हाय दोस्तों, कुछ दिनों से कुछ ख्याल बुन रहे थे दिमाग में, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। एक हफ़्ते पहले मैंने एक वीडियो डाला था मेरे वालिद साहब के लिए कि उन्होंने क्या सैक्रिफाइसेस किए, या उन्होंने ऐसे क्या क्या मोमेंट्स रहे जब मैं मेरे डैड से ज़्यादा इंटरेक्ट हुआ हूँ, ज़्यादा उनके करीब आया हूँ। तो ऐसे 2 वीडियोस डाल चुका था। एक मैंने फादर्स डे के लिए डाला है और दूसरा वीडियो मैंने डाला था अबाउट एक मेरे कोविड में जो उनके साथ एक वाक़या हुआ था। ये देखकर मेरी मॉम ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि यार, हमेशा के तेरे डैड ने सब कुछ किया है, मैंने कुछ किया ही नहीं तेरे लिए। तो आज ये वीडियो उनके लिए। लेकिन क्या है ना मम्मी, आपसे थोड़ी नाराज़गी है मुझे। नाराज़गी ऐसी है कि आपने बहुत लाड़ प्यार से पाला मुझे, हर चीज़ें मतलब सामने सामने ला के दी है। मतलब जो बोलो वो मिल जाता था, जैसे कुछ खाने के लिए बोल दिया मिल जाता था, कपड़े ऑटोमेटिकली धुल जाते थे मेरे। मतलब इतना आपने मुझे पैम्पर किया है, ये लाड़ प्यार से पाला है कह लो, कि छोटी छोटी चीज़ें भी मुझे आज नहीं समझती। मिसाल के तौर पे मुझे ये नहीं पता था कि बर्तन कैसे धोने, मुझे ये तक नहीं पता था कि अपना खुद के कपड़ों को घड़ी करना या इस्त्री करके कैसे रखने। आज अनजान देश में आया हूँ, एक मुल्क अलग है, लोग अलग है, तमीज़ तहज़ीब इनकी अलग होती है, तो एडजस्ट होने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। मतलब आप दिन स्टार्ट होता है तब से आप मम्मी काम करते थे घर में, रात तक आप काम करते थे। कभी बर्तन धो लिया, कभी कपड़े हो गए, कभी पापा के लिए खाना अलग से बना दिया क्योंकि उनको तेल वाला खाना पसंद नहीं है, बहनों के लिए अलग से खाना बना लिया, मेरे लिए थोड़ा एक एक्स्ट्रा स्पेशल बना दिया। रात को सोने से पहले तक मतलब दिन भर, मतलब 24/7 मम्मी आप अवेलेबल रहते थे हमारे लिए, और कभी भी आपने उसकी कंप्लेंट नहीं की हमें। शायद यही कुछ चीज़ें जिसने मेरे को, कहते हैं ना कि मैं तो बिगाड़ के रखा है। आज यहाँ आया हो, जैसे आपको मैंने एक बात बताई कि पंखा भी साफ़ करना पड़ता है, ये मुझे पता नहीं था। खाना बनाता हूँ, आज कितने बार तो हाथ कटे हुए हैं, प्याज काटते काटते इतने आंसू आ जाते थे कि मतलब क्या पता नहीं क्या गुनाह कर लिए कि इतने आंसू आ जाते हैं। लेकिन मम, आपने जब करते हो तो कभी भी मतलब वो उफ तक बाहर नहीं आता था और हमको पता ही नहीं चलता था। आज मैं खाना बनाने जाता हूँ तो कितने बार तो खाना जला दिया है, कितने बार तो रूखा सूखा कच्चा खाना खा लिया। लेकिन आपने कभी जब बनाते थे, आपके इसमें 1% भी नुक्स नहीं निकलते थे वहाँ। अब क्या पता नहीं क्या बोलते थे कि ऐसा 2 मिनट में जा, जैसे थक के आता था मैं स्कूल से तो आपको कहा था कि माँ जी ये बना दो, वो बना दो। 2 मिनट के अंदर आप पता नहीं क्या बना के लेकर आते थे। मतलब उसका कंपैरिजन कोई इंसान या कोई होटल का खाना, ये कितना भी लाविश खाना हो, नहीं कर सकता। आप दाल चावल भी बना लेते थे तो उसमें भी खुश हो जाता था मैं। और यहाँ पर इतने अच्छे से पकवान मिलते हैं ना, लेकिन आप जैसे बात नहीं उसमें। कितना आपने किया है वहाँ मेरे लिए। मतलब मैं आपके लिए इसीलिए नहीं बना पाता था, या इसीलिए वीडियोस में बोल नहीं पाता था, बिकॉज इतना सब कुछ है कहने के लिए कि वो एक 5 मिनट 6 मिनट की वीडियो में आ ही नहीं सकता मैं। मतलब तुम खाना बनाते थे मम्मी, और अगर तुमने पत्थर भी अगर प्लेट में ला के रख दिया ना बना के, तो भी उसमें स्वाद होता था। चाहे आप बीमार हो, चाहे आप कहीं बाहर होते थे, मतलब मेरी चीज़ें मुझे वो मिल ही जाती थी। जैसे मिसाल के तौर पे जब आप नानी के घर जाते थे तो मैं आपको कॉल करता था कि यार मेरी ये बुक किधर है, ये यार मेरा ये यूनिफॉर्म कहाँ रखा हुआ है। भले ही आप कितने भी दूर हो, आप बस एक कॉल पे ही मुझे बता देते थे कि देख ये फ़लाना ड्रॉर में रखा हुआ है। यार बहुत याद आती है आप लोगों की।
अब मम्मी आपकी स्पेशली याद आती है, लेकिन बोल नहीं पाता यार कभी आपको, लेकिन आज बोलता हूँ माँ। क्या आप जैसा इंसान दुनिया में नहीं है। आपकी याद बहुत सताती है, और इस दुनिया में अगर खुदा है तो आप ही हो। को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। अभी ये दोस्तों, आपको एक छोटा सा वाक़या भी अगर इसमें बता दूँ तो मैं बचपन में मुझे एक तकलीफ़ थी कि मेरे नाक से ना खून जाता था, मतलब ज़्यादा हीट पड़ जाती थी तो खून चले जाता था। बाकी लोगों के लिए तो शायद अरे खून निकल रहा है ठीक है यार, मतलब बर्फ़ लगा लो, लेकिन वो मोमेंट मेरी माँ के लिए ऐसा होता था कि ना वो सब छोड़ छाड़ के बस बाजू में बैठे रहती थी। मैं एक बार बीमार था तो ये खून की तकलीफ़ की वजह से, तो सब छोड़ छाड़ के मेरी माँ बस मेरे पास ही बैठे रहती थी, जैसे मतलब मुझे कुछ हो जाएगा अगले मोमेंट पे, ऐसे वाले मोमेंट बैठे रहते थे। और उफ भी करता था ना मैं कि मतलब ये चाहिए वो चाहिए, सब चीज़ें बाजू होती थी। माँ होती है। अभी एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए आप, हदीसों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हज़रत उमर और मौला अली को कि तुम्हारे दौर में एक शख्स आएगा, और जब वो आएगा उसका नाम उन्होंने बताया था उवैस करनी। तो उन्होंने कहा था कि जब ये इंसान, ये शख्स आपको मिले ना तो इससे अपने लिए हाथ उठा के दुआ मंगवा लेना। अब आप सोचें, ये इस्लाम के दो नगीने हज़रत अली, जिन्हें हम मौला अली भी कहते हैं, और हज़रत उमर। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सब कितना भी अच्छा कर ले, इन दोनों शख्सियत के पाल बराबर भी नहीं है। लेकिन उन्होंने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी मिले ना तो इनसे अपने लिए दुआ मंगवा लेना। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों, मतलब ये तो इनका लेवल अलग है और एक नॉर्मल शख्स से आप बोल रहे हो कि दुआ मंगवाना। तो उन्होंने कहा था कि ये जो उवैस है ना, इसने अपनी माँ की ऐसी इबादत की है कि जब भी ये हाथ उठाते हैं ना दुआ करने के लिए, तो इनकी दुआ रद्द नहीं होती। तो कहने का मतलब ये था कि माँ की खिदमत और माँ के लिए कुछ भी करना या माँ की इज़्ज़त करना, ये एक बहुत बड़ी नियामत है। इसके रिटर्न्स जो मिलेंगे आपको, शायद ही वो मतलब बाकी कोई चीज़ों में उसको आप कंपेयर कर सकते हो। ऐसे कहा जाता है कि माँ के पैरों में जन्नत है। बेशक माँ के पैरों में ही जन्नत है। बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा शेर था, एक पहले मैंने कहीं सुना था कि आदम को खुदा ना कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो आदम बेशक इंसान, हमें कहते हैं आदम इंसानों को। बस यही मैं कहूँगा कि यार मॉम अलग है यार। मैं आपके लिए ज़्यादा बोल नहीं सकता यार, मतलब कितना बोलूँ, मतलब थक जाऊँगा। लास्ट डे तक अगर बोलने की कोशिश करूँ तो भी आपका वो 1% भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। तो बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक यही कोई किस्सों के साथ, और देखते हैं। कोई अगर आपको कमेंट में कुछ कहना है या कुछ सजेशन देने हैं तो प्लीज़ आप दे दें दोस्तों। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।